अगर मैं आपसे कहूं कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा प्लेयर अब कभी नहीं आएगा तो आप हैरान मत होना। क्रिकेट के इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी जैसा प्लेयर अभी कभी नहीं आया है और ना आ पाएगा। तो हम बताते हैं 2011 वर्ल्ड कप में कहीं सुनी। देखिए इस मैच में होता क्या है कि कुमार संगकारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं और उनकी काफ़ी शानदार शुरुआत हो जाती है, लेकिन कुछ इतनी खास नहीं होती है कि जो भारत के लिए मुसीबत खड़ा कर सके, क्योंकि सामने महेंद्र सिंह धोनी का तूफान आने वाला था। महेंद्र सिंह तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार विकेट की योजना बनाई और विकेट मिलते हुए भारत को नजर आ गया था। 11.4 ओवर में जुए श्रीलंका का विकेट गिरा दिया था। अब बारी थी श्रीलंका को मिड ऑन पे ढकेलने के लिए, लेकिन लगातार विकेट नहीं गिर रहे थे और शानदार श्रीलंका की शुरुआत हो चुकी थी। और जैसे ही दिलशान का विकेट गिरा एक बार स्टेडियम पे दर्शक गूंज उठे। लेकिन इस मैच की कहानी अभी ट्विस्ट लाने वाली थी, क्योंकि महिला जयवर्धने लगातार टीम इंडिया के लिए खूब रन बटोर रहे थे, लेकिन टीम इंडिया की इतनी आसानी कामयाबी जो थी महेंद्र सिंह धोनी के पीछे थी। तो हम बता दें इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार दिलशान को आउट कराया और कुमार संगकारा को भी चलता करा, लेकिन महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा की शानदार साझेदारी 27.4 ओवर पे ये टूट जाती है और महेंद्र सिंह धोनी का एक बार फिर रिव्यू सिस्टम चालू हो जाता है। लेकिन ये मैच में दर्शक जो सुर्खियां बटोर रहे थे वो कुछ खास मैदान पर नहीं थे, क्योंकि श्रीलंका अपने लिए जानी जाती थी यॉर्कर के लिए, क्योंकि लसित जैसे मलिंगा गेंदबाजी पे थे, लेकिन भारत के पास कुछ ऐसे गेंदबाज थे जिनके श्रीलंका को खेलना आसान नहीं था। अब यहाँ पे प्लान करती है श्रीलंका कि भारत से कैसे रन बटोरे जाएं, लेकिन लगातार विकेट गिर रहे थे और महिला जयवर्धने टीम इंडिया के लिए मुसीबतों का बोझ बन रहे थे। 50 ओवर का मैच था ये, लेकिन क्या टीम इंडिया कितने रन पे रोक पाएगी आप लोग कमेंट में बताना। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में एक शानदार कैच टीम इंडिया और लपक लेती है और ऑस्ट्रेलिया मतलब श्रीलंका के लिए एक शानदार आधी टीम को ऑल आउट कर देती है, लेकिन जो महिला जयवर्धने थे वो शानदार रन बना रहे थे और शानदार शतक जड़ देते हैं। लेकिन जैसे श्रीलंका के प्लेयर आवाज़ उठाना स्टार्ट करते हैं टीम इंडिया को ये बात हजम नहीं होती है और महिला जयवर्धने लगातार आउट होते हुए नजर आए और उन्होंने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की भारत के लिए लग नहीं, लेकिन श्रीलंका लास्ट बॉल पर भी छक्का लगा देती है और स्कोर 268 रन का खड़ा कर देती है। लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जब टीम इंडिया की बैटिंग आती है तो वीरेंद्र सहवाग जो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं लसित मलिंगा की गेंद का मुकाबला नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि एम्पायर गलत फैसला दे रहे हैं। एक बार वो रिव्यू लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हो तस्वीरों में। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग जैसा बल्लेबाज अगर 0 रन पे आउट हो जाए तो आप क्या सोचेंगे। देखिए जब रिव्यू का फैसला आता है तो साफ साफ नजर आता है कि महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर अपना गम बांटते हुए नजर आ रहे हैं और एम्पायर की सीधे उंगली खड़ी हो जाती है और लसित मलिंगा के चेहरा बता रहा था कि भारत इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन टीम इंडिया में उस दौर में एक से बढ़ के एक शहर था और स्ट्राइक पे आते हैं गौतम गंभीर, जिनका बल्ला जमकर रन बरसा रहा था। क्या गौतम गंभीर इस लक्ष्य का पीछा करके भारत को शानदार जीत दिला पाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे गौतम गंभीर को तस्वीरों में देख सकते हैं, शानदार भारत की पारी को संभाल देते हैं, लेकिन लगातार सचिन तेंदुलकर संघर्ष करते हुए श्रीलंका के सामने नजर आ रहे थे और उनको भी लसित मलिंगा ने चलता कर दिया था। अब भारत की उम्मीद सिर्फ विराट कोहली और गौतम गंभीर के ऊपर टिकी थी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रीलंका ने कौन से प्लेयर को आउट किया था। दर्शक जो बैठे हुए थे वो लग रहे थे कि अब मैच हाथ से चला गया, क्योंकि क्रिकेट का भगवान जब आउट हो गया तो आप उम्मीद से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। लेकिन गेम चेंजर तो अभी आना बाकी बचा हुआ था और जब शुरुआत करते हैं गौतम गंभीर और विराट कोहली तो लगातार चौके छक्के की बरसात करते हैं, लेकिन करेक्ट रन रेट 3.82 के, लेकिन जो करेक्ट मतलब जो रन रेट चाहिए था वो 5 का था। लेकिन ज़्यादा देर विराट कोहली भी नहीं टिक पाते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन क्या इस श्रीलंका प्लेयरों को पता चल गया था कि भारत अब इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे विराट कोहली और एक बार गौतम गंभीर की थोड़ी थोड़ी साझेदारी होती है मोटी मोटी, तो श्रीलंका को लगता है कि हमारे हाथ से मैच ये जाता हुआ नजर आ रहा है। भारत का स्कोर 52 रन 2 विकेट और 11 दशमलव, लेकिन आगे की बल्लेबाजी जो थी वो बहुत कठिन थी, क्योंकि मुरलीधरन लगातार भारत को परेशान कर रहे थे और उनके विकेट टेकर गेंद से भारत को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अभी यहीं पे नहीं रुका था, अभी तो ट्विस्ट थोड़ा और बचा हुआ था क्रिकेट में। 98.2 ओवर की गेंदबाजी में लगातार भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। गौतम गंभीर ने 56 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली और वहीं विराट कोहली लगातार अपनी फॉर्म को जूझते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करते हुए वो शानदार बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इसी दौर विराट कोहली अपना विकेट गंवा देते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे कि विराट कोहली अपने आप से नाखुश थे, क्योंकि ये एक फाइनल नहीं था, उनके क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ी जंग थी और इस जंग को जीतना ही भारत का कर्तव्य था। लेकिन जो दर्शक बैठे थे उन्हें अब घबराहट हो रही थी, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करने वाला किंग कोहली अब मिड ऑफ
मिडॉन पे आ रहा है, लेकिन श्रीलंका का चेहरा साफ साफ बता रहा था कि अब भारत ये मैच नहीं जीत पाएगा। लेकिन जब बल्लेबाजी करने उतरेंगे मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी, तो श्रीलंका की टांग नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी और भारत को शानदार शुरुआत दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में श्रीलंका के नीचे से जिस प्रकार से धोनी ने बल्लेबाजी की, उस प्रकार से जैसे जैसे गौतम गंभीर 19 रन पे पहुंच गए थे और MS धोनी की 50 हुआ, श्रीलंका एक बार फिर अपने आप को दोष दे रहा था कि हमने लगी मिर्च में आग डाल दी है, अब तो खांसना ही पड़ेगा। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से इस मैच को मुकाम दिया था, अभी भारत को रहा आसान नहीं थी। 52 गेंदों में 53 बॉल में 52 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पे थे गौतम गंभीर और MS धोनी, लेकिन सैड बैट्समैन को आउट करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं गौतम गंभीर को चलता हुआ कर दिया है। लेकिन मैच की राह इतनी आसान नहीं होने वाली थी इंडिया के लिए। लगातार प्रेशर बढ़ रहा था और जो है गौतम गंभीर तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपना विकेट गंवा देते हैं, जबकि उन्हें शतक करके लास्ट तक टिके रहना था और 130 करोड़ भारतीयों की दिलों की धड़कनें थम गई थी और इस मैच का मुकाम अब लग रहा था कि शायद भारत जीतेगा या नहीं। लेकिन 53 बॉल पे 52 रन की ज़रूरत थी, लेकिन अब दर्शक के रूह बता रही थी कि अब मैच ये फंसेगा और लास्ट गेंद तक जाते हुए नजर आएगा। अब सारी जिम्मेदारी युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पे टिकी हुई थी और ये इस मैच में 76 रन बना के अभी नाबाद ही खेल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस प्रकार से धोनी का बल्ला बोल रहा था और इस प्रकार से जम के बोला, लेकिन क्रिकेट का इतिहास अब फिर दोहरा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा प्लेयर अब ना कभी आएगा और ना आया। लेकिन 2011 के वर्ल्ड कप के बाद सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान ने संन्यास ले लिया। अगर आप मेरी वीडियो से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इस वीडियो के माध्यम से। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और एक चैंपियन का रिकॉर्ड लाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 2011 के वर्ल्ड कप जो शानदार भारत ने जीता, लेकिन श्रीलंका भारत को सलाम कर रहा था उनकी